बैठे हैं, एक तरफ परिवार के लोग बैठे हैं, एक तरफ वशिष्ठ बाबा बैठे हैं, एक तरफ चारों भाई लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं और संवाद हो रहा है। राम राज्य का बड़ा सुंदर समय चल रहा है। तो बीच बीच में अपने लोगों से धर्म चर्चा करना चाहिए, है ना। तो भगवान राम भी धर्म चर्चा के लिए सबको बुलाए, बैठाए, बात होने लगा। तो कोई नई बात भगवान नहीं बोले, वही बात बोले जो वेद में कही गई है, जो उपनिषदों में कही गई है, जो गीता जी में कही गई है और संतों की वानियाँ में कही गई है। तुलसी बाबा ने मानस में उसको दर्शाया और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अच्छा, देवताओं को दुर्लभ क्यों बताया गया? एक बात आया कि देवता भक्ति नहीं कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। और द्वारका जी, देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों है? आप लोग कुछ कहिए। बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं, मारे भाग मानुष तन पावा पर हजारों बार संत बोले हैं। हाँ, कितना बढ़िया बात आया कि मनुष्य आवागमन से मनुष्य योनि से छूट सकता है, देवता नहीं छूट सकते। देवता योनि जो है ना, हम ही लोग के मनुष्य में से, जैसे यज्ञ कोई करता है या कोई अच्छा काम करता है, कहीं दवाई बांट दिया, कहीं हॉस्पिटल बना दिया, परिवार को खिलाया पिलाया, अपना शरीर से खटा, मेहनत किया, जीवन भर धर्म भी किया, स्वार्थ भी साधा, परमार्थ भी किया, तो पाप पुण्य का हिसाब हुआ। भैया इतना पाप इतना पुण्य, तो इतना दिन अपना पुण्य को भोगा, उसके बाद जो पाप था उसको। लेकिन उसको अब यह छूट नहीं है कि उसको छोड़ के दूसरा कुछ कर ले। एक तरह से वो जेल में बंद हो गया जाके। देव योनि मतलब बढ़िया जेल है, लेकिन जेले है। आप वहाँ गए, अब आप कर्म नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य योनि हम लोगों को जो मिला है, इसमें छूट यह है कि आप जो चाहिए सो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ छूट नहीं है। वहाँ साफ है कि आप बस जो किए हैं उसको भोगिए, उसको आप अपना जो करके आए हैं उसको भोग लीजिए, अपना समय पूरा करिए। आप पूरा करके फिर कहाँ आ जाना है? इसी लोक में आ जाना है। और चार खानी का जो जीव है, अंडज, स्वेजज, जरायुज, पिंडज, इस चारों जोनिया में किसी जोनी में फिर आपको आकर के गिरना ही है। तो देवता हम ही लोग के मनुष्य से ही लोग जा कर के बनते हैं। तो भगवान ने वही संकेत किया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ यह गाते हैं कि देवताओं को भी यह दुर्लभ है। कबीर बाबा ने इसी बात को कहा कि रतन का जतन करो। ये रतन क्या है? यह जो मनुष्य का हमको आपको शरीर मिला है, यही रतन है। लेकिन रतन का जतन करने का भाव यह है कि मतलब ठीक ठीक जो समझ जाए कि हम इस शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं आकि दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी शरीर को पा कर के लोग राक्षस से राक्षस जीवन जीने लगते हैं, जानवर से जानवर जीवन जीने लगते हैं, पशु से पशु बन जाता है। और इसी शरीर को पा करके महाराणा प्रताप, भगत सिंह, शिवाजी, तुलसीदास, कबीरदास, हाँ, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे जैसे महापुरुष भी बन सकते हैं। तो उन्होंने क्यों बना? रतन का जतन किया, इस मनुष्य योनि के प्रभाव को समझा। इसमें खेल क्या है
खेल है विषय वासना का कि भैया अगर तुम कामना के चक्कर में पड़ गए, हालांकि तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, झूठा है, नकली है, लेकिन फिर भी मन इतना आसक्त है कामनाओं के पीछे कि वह जो है खाली हाथ भी लौटता है, लेकिन वहाँ दौड़ दौड़ के भागता है। क्रोध अपने पीछे भाग रहा है, काम अपने पीछे भगवा रहा है, लोभ अपने पीछे भगवा रहा है, अब भीतर का जो बेचैनी है बना ही रहता है। समझ में आ रही है? तो अगर बेचैनी समाप्त करना है तो ठीक ठीक पहले समझ लेना होगा कि ये संसार हमको कुछ देने वाला नहीं है। मिलेगा तो इस शरीर से ही मिलेगा, इस शरीर से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति करके और ठीक ठीक तुमको विवेक हो जाएगा तो लोक भी सुख हो जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। जो यहाँ सुखी नहीं हो पाएगा वो वहाँ भी जाकर के सुखी नहीं होगा। यहाँ सुखी होने का सीधा सीधा अर्थ है अपने आप को जानना, अपने जिंदगी को जानना, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, मेरा 24 घंटा कैसा बीत रहा है। दुख हटाना है ना, 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। एक होता है मन का दुख, मन का दुख, मन का पीड़ा मतलब परिवार के कारण टेंशन, परिवार के कारण टेंशन, बहू के कारण टेंशन, कोई बात बोल दिया उसको लेकर मन में टेंशन हो गया, किसी का बच्चा बात नहीं मानता है, किसी का पति बात नहीं मानता, ये हो गया मानसिक दुख। समझे ना? इसको कहते हैं दैहिक दुख। माने एक होता है दैविक दुख, मतलब ईश्वर के या प्रकृति के द्वारा कहीं अकाल पड़ गया, कहीं आग लग गया, कहीं ओला पड़ गया, हाँ, कहीं जो है बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, या फिर कहीं जा कर के आपको बहुत अभी कोरोना का महामारी आया, प्राकृतिक प्रकोप आया, ये भी कष्ट है, हाँ, तो ये भी एक तरह का कष्ट है। और तीसरा कष्ट होता है आपको कैंसर हो गया, हाँ, आपको कोई रोग धर लिया, आपको खाने को तकलीफ है, कपड़ा का तकलीफ है, गरीबी है, ये भी एक तरह से दैहिक दुख है, भौतिक दुख है। इन तीनों दुखों से जो पहले छूटने का सबको प्रयास करना चाहिए। इन 3 दुख को हम दूर करें, हमारा दुख दूर हो जाए तो बगल वाला का भी दुख दूर करना चाहिए, तब ही मुक्ति तरफ आदमी बढ़ता है। समझे? तो इन सब दुखों को दूर करने के लिए वही रास्ता है संतों के शरण में जाना, सद्ग्रंथों के शरण में जाना और इस मनुष्य के उद्देश्य को समझना कि भाई ये मानव जोनी जो मिल गया है झूठा विकार में, वासनाओं में, मन की चंचलता में नहीं बिता करके इसको सार्थक कर ले। सार्थक का मतलब होता है सदुपयोग कर ले। ये तो मिला है तो अपना समय काट रहा है, आपको पता नहीं चले, एक क्षण बीत रहा, हम लोगों का श्वास पर श्वास, ये शरीर जा ही रहा है। लेकिन इसको होशियार आदमी वही है जो ठीक समझ गया कि एक क्षण मेरा कीमती है, तो क्या करे? सार्थक काम करे। तो सार्थक काम क्या है? इस लोक को सुखी बनाए और परलोक को भी सुखी बनाए। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वारा मने समझते हैं? द्वार, द्वार का मतलब होता है जैसे छर्दवाली घेराया है ना, छर्दवाली घेराने के बाद गेट बनता है, तो गेट में ताला चाबी भी रहता है, हाँ, तो ये छर्दवाली घेरा गया है। उसी तरह से अन्य जितनी जोनियाँ हैं वो दरवाजे पर नहीं है, वो बाउंड्री में भटक रही है, ठीक है ना। लेकिन ये मनुष्य जोनी जो है बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा है। वो चाहेगा अगर तो वो दरवाजा खोल के पार जा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिल्कुल धाम साधन जो मिला है, मनुष्य जोनी, श्वास मिला है आपको, बुद्धि मिला है, मन मिला है, चित्त मिला है, हाथ मिला है, जीवन मिला है, तो उसको प्रयोग कैसे होगा? एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं,
ठीक है। तो होशियार आदमी वही है जो पार हो जाए, फिर इधर न आए। गेट पर पहुंच चुका है तो होशियारी उसका इसी में है कि भैया अब पार कर जा, नहीं तो फिर कितना भटकना पड़ेगा। हो सके फिर देवता बने, दोबारा आए तो आकर के कीट बन जाए, पतंग बन जाए, कूड़ा कचरा बन जाए, क्या बन जाए अब उसकी बात है, ठीक है ना। अब वहाँ राम जी कहते हैं, जब पाई न जहीं परलोक संवारा, जो इसको पा करके परलोक नहीं संवारा वो गधा है, बुड़बक है, उसको कहा जाएगा नादान है। हाँ, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पलटी सुधाते 60 ले ही। आदमी क्या भूल कर दिया कि अमृत को पलट दिया, अपना बर्तन में अमृत मिला था, उसको पात्र होता है ना कोई बर्तन, तो देवता ने आपको इस मनुष्य जोनि रूपी अमृत दिया, ये भैया इसको तुम अमृत पालो या अमृत को इकट्ठा कर लो। आपने क्या किया, अमृत को फेंक दिया, ठीक है, और उसमें क्या भर लिया, विष भर लिया। पलटी सुधाते 60 ले ही, अर्थात मनुष्य जोनि मिला था संसार के चक्कर से छूटने से, मुक्ति और मोक्ष और भक्ति पाने का, आपने ये संसार की कामनाओं के पीछे दौड़ने में, लोभ के पीछे दौड़ने में आपने क्या भूल कर दी, अच्छे चीज पा करके घटिया चीज ले लिया। माने छोटा स्वार्थ में बड़ा कीमती चीज गंवा दिए। देखते हैं कि नहीं, छोटी छोटी चीज के लिए लोग रात दिन परेशान है, इतना बड़ा मानव तन गंवा दिया। इसीलिए उसको कहा गया कि पलटी सुधाते 60 ले ही, वो सुधा अमृत छोड़ करके विष ले लिया। तो इसको उपाय उसका कैसे होगा, उपाय वही है, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वही जग सकता है जो परमार्थ में उतरेगा। हाँ, जो विषय से, विकार से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो कहा गया है, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया, इन सबों की जो जो खिंचाव है, इसको सबको समेट करके और फिर जो गुरु के माध्यम से साधना मार्ग बताया गया है, उसको जो करते हैं उस जगह को पा जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अपने आप जबरदस्ती बरियाई करने से संसार का आसक्ति नहीं छूटता है, आसक्ति छूटता है उसको समझने से, ठीक है ना। आप जबरदस्ती करिएगा कि नहीं नहीं हमको नशा नहीं करना है, तो और वो परेशान करेगा। लेकिन जिसको गहराई से उसका अच्छा बुरा समझ में आता है, उसका हानि लाभ समझ में आ जाता है, तो फिर वो बहुत सहज छोड़ देता है। और जब सहज छूट जाता है तो फिर उसका ना मोह रह जाता है ना लोभ रह जाता है। उसी तरह संसार के जो भी चीज़ें हैं, हाँ, जब तक आपका स्वतः सहज न त्याग हो जाए तो कितनों उसको मन से त्यागने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर आपको सताएगा। हमारे एक संत सुनाते हैं, ये जो हम लोगों के साथ 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञान इंद्रिया है, कितना हुआ 10, और 4 है मन बुद्धि चित्त और अहंकार 14, और 5 है 5 तत्वों का यह शरीर, क्षितिजल पावक गगन शरीर, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, ये कुल मिला के कितने हो गए 19। तो ये 19 से ये पूरा शरीर है, ठीक है ना। और 20वां इसमें परमात्मा का प्राकट्य हो सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखता तो 19 ही है, गिनती में 19 से आएगा, 20वां नहीं आएगा। जैसे कहा गया है, एक संत थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक दिन हम कथा आपको सुनाए थे कि एक महात्मा जी के बेटा बेटी